सुंदर गीत बजेगा, सबका मालिक एक। अच्छे से इस गीत को सुनेंगे। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है। सारे झगड़ों का मूल है। ये मेरा है वो तेरा है, यही सोचना भूल है। यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, प्रेम का पाठ पढ़ाए। इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ओम शांति। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत सुंदर विषय टाइटल डाले कॉपीज में, गहन ईश्वरीय अनुभूति, गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा का सत्य परिचय। गीत में सुना, सबका मालिक एक। तो प्रश्न उठता है कि आखिर वो सबका मालिक एक कौन है। जिस एक की महिमा में हम गाते पतित पावन, भाग्य विधाता,
बिगड़ी को बनाने वाला पाप कटेश्वर, आज हम विश्व पिता का, गॉड फादर का सत्य परिचय प्राप्त करें, उसके पहले एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि मुझे अपने जीवन में ईश्वर पिता के परिचय की या उससे कनेक्ट होने की, रिश्ता जोड़ने की आवश्यकता क्यों है? सब अपने से पूछिए, क्या ज़रूरत है ईश्वर पिता का सत्य परिचय, गॉड की? हर मनुष्य आत्मा अपने जीवन में अविनाशी और स्थायी, सात्विक, प्योर, इटर्नल शांति चाहते हैं। ऐसा नहीं कहते टेम्परेरी मिल जाए, सात्विक मिले, अविनाशी मिले। सुख चाहते हैं, स्थायी खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। और हम सब ने जीवन में अनुभव कर लिया कि सात्विक और अविनाशी, प्योर और इटर्नल सुख, सच्ची शांति अविनाशी पिता के अलावा कोई भी हमें दे नहीं सकता। तो जीवन में चाहिए अविनाशी खुशी, अविनाशी आनंद, और वो अविनाशी पिता से जुड़े बिना मिल नहीं सकता। और क्यों ज़रूरत? एक स्टोरी सुनाती हूँ, उससे बात जल्दी समझ में आएगी। कईयों ने सुन रखी होगी, कॉमन स्टोरी है कि एक बार एक व्यक्ति रात को सोता रहता है और उसने भगवान को अपना दोस्त बनाया है, फ्रेंड है उसका भगवान। तो बताते रात को जब सोता है तो उसको सपने में जीवन के कई दृश्य आते हैं, कई सीन आते हैं, और हर सीन माना वो एक दृश्य देख रहा है सपने में कि मैं और भगवान मेरा मित्र, हम दोनों सागर के किनारे बालू पर टहल रहे हैं। और बोले हर दृश्य के लिए 4 पैर के निशान दिख रहे थे। माना जीवन में हर समय भगवान दोस्त के रूप में उसके साथ था। पर उसने देखा कि जब वो मुसीबतों में था, विपरीत परीक्षाओं से गुजर रहा था, तो उस बालू पर 2 ही पैर के निशान दिख रहे थे, 4 की जगह। तो भगवान चूंकि उसका दोस्त था, फ्रेंड बनाया था, तो उसने भगवान से बात की। बोले जब अच्छा समय था तब तो साथ थे, और बुरे समय में कहाँ चले गए? ये तो 2 ही पैर के निशान दिख रहे, मैं अकेले ही रह गया। तो भगवान दोस्त उसको जवाब देते कि मित्र, ये जो 2 पैर के निशान दिख रहे हैं विपत्ति के समय, ये तो मेरे हैं, तेरे नहीं हैं। उस समय तो तुझे मैंने अपनी गोद में उठा लिया था। बजाओ ना ताली में, क्या कंजूसी है। तो क्या समझा? जीवन की विपरीत जब परीक्षाएं चल रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, उस समय ईश्वर ही हमारा सच्चा सहारा, सच्चा रक्षक है। ये हम सब ने अनुभव कर लिया कोरोना काल में भी। ईश्वर को सहारा
बनाया था वो भय, डिप्रेशन, एंजाइटी इससे दूर थे। तो क्यों ज़रूरत विश्व पिता जगत नियंता से जुड़ने की? विपरीत परिस्थितियों में वही सहारा है, वही रक्षक है और उसी से जीवन में सच्चा प्यार, सच्चे खजाने, आनंद, अखंड आनंद की प्राप्ति हो सकती है। पर जब हम ईश्वर के परिचय के बारे में चर्चा करते हैं तो पूरी दुनिया का एक ही जवाब मिलता है, ईश्वर एक है, गॉड इज वन। अब वो अलग अलग है, कोई उसको किस रूप से याद कर रहे, कोई किस रूप से। अब प्रश्न उठता है, अगर वो एक है तो उसका सत्य परिचय भी एक ही होना चाहिए। पर सब उसका अलग अलग परिचय बता देते हैं। कोई सजा सजाया रूप देखता है, कोई कह देता है ही नहीं, कोई कह देता मेरे अंदर ही है, कोई कह देता है प्रकृति परमात्मा है। भिन्न भिन्न कंट्रोवर्सी जब परमात्मा के विषय में होती है, जब कंफ्यूज हो जाते लोग, तो एक समय इस सृष्टि पर ऐसा आता है कि स्वयं गॉड फादर, ईश्वर, अल्लाह, परम पिता, भगवान, उसको इस सृष्टि पर खुद आना पड़ता है और अपना सत्य परिचय देना पड़ता है। तो हम आप अमरेली निवासियों को ये खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं कि जो परमात्मा का, गॉड फादर का इतनी ऊंची शक्ति, सुप्रीम पावर का सत्य परिचय हम आपके सामने अभी रखने जा रहे हैं, वो कोई बुक्स में नहीं पढ़ा, स्वयं उन्होंने आकर अपने विषय में जो सत्य बताया वो सुनाने जा रहे हैं। कब उन्होंने दिया, किसके माध्यम से दिया, ये आगे के लेसन्स में क्लियर होगा। पर इस खुशी से मन को भरिए कि आज मुझ आत्मा के जीवन काल का सबसे भाग्य और खुशी का दिन है कि मुझे अपने परम पिता का, जिसकी इतनी महिमा है, उसका आज ऊंचे ते ऊंचे भगवान का, सुप्रीम का, उनके द्वारा दिया सत्य परिचय मिलने जा रहा है। तो पूरी भावना, श्रद्धा, एकाग्र होके सुनते हैं परम पिता के द्वारा दिया परिचय। एक डेफिनेशन हम देखेंगे। परमात्मा अर्थात सबसे पहला 5-6 पॉइंट है, हम उसको एक एक क्लियर करेंगे। पहला, अजन्मा। स्क्रीन पे आपको दिखेगा फर्स्ट पॉइंट। परमात्मा माना आत्मा और परमात्मा, उसमें यही अंतर है कि हम आत्माएं जन्म मरण के साइकिल में, चक्र में आती है और परमात्मा जन्म मरण के साइकिल, बर्थ रीबर्थ, इससे फ्री है। क्योंकि जो भी चीज़ जन्म लेती है, मरती है, इस चक्र में आ जाती है, उसकी पावर कम होती जाती है, बैटरी डाउन होती जाती है। और परमात्मा इसीलिए सर्वशक्तिवान है कि वो जन्म मरण के साइकिल में, इस चक्र से न्यारे हैं, इसमें नहीं आते।
अजन्मा अर्थात जो हम मनुष्यों की तरह पंच तत्वों से निर्मित खुद का देह नहीं है, जो खुद नस नाड़ियों के देह के बंधन में, खुद का बंधन में नहीं बंधा। अजन्मा माना जिसका मनुष्यों की तरह माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, कहते अवतार, जन्म नहीं। अजन्मा अर्थात हम लोगों की तरह जो बाल, युवा, वृद्ध इन अवस्थाओं से पार नहीं होते। तो समझ रहे ना, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। अजन्मा ये ईश्वर को ही कहते हैं, यही डिफरेंस हो गया। हमारा आत्माओं को खुद की बॉडी है, सबको है ना अपना अपना, इसलिए हम सर्वशक्तिवान नहीं है। खुद का नस नाड़ियों का देह है। हम बाल, युवा इन सब स्टेजेस में आते हैं। अब विचार करो जरा, ऐसा कौन जिसने मनुष्यों की तरह माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, अवतरण। विचार करो, ऐसा कौन जिसको खुद का पंच तत्वों से निर्मित देह नहीं। क्योंकि जिसका देह है वो गुरु हो सकते, धर्म पिता हो सकते, महान आत्मा हो सकते, परम पिता नहीं। क्योंकि परम पिता माना सर्वशक्तिवान। तो क्लियर हुई बात? सुन रहे हैं? पीछे तक हाथ हिलाओ अच्छे से, वेरी गुड। दूसरा, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। सुप्रीम, परम पिता माना परम पिता, परम आत्मा, जो हर बात में क्या है, परम, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, सुप्रीम, सर्वोच्च, जिससे ऊंची शक्ति, जिससे ऊंची अथॉरिटी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। विचार करने की बात है। परम पिता माना वो खुद परम पिता बनकर आत्माओं को मात पिता की पालना देते हैं, पालनहार। उन्हें इस जगत में किसी से पालना लेने की आवश्यकता नहीं। अब उनका कोई माता पिता नहीं, वो परम पिता है, उनसे ऊंचा कोई नहीं। पालना देने वाले, हर चीज में सुप्रीम है। परम शिक्षक, खुद ज्ञान के सागर, भंडार, जिसे इस जगत में किसी भी शिक्षक से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, माना उससे ऊपर कोई है ही नहीं। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, जिसका कोई भी गुरु नहीं। विचार करिए अब, ऐसा कौन जिसका कोई माता पिता नहीं, जिसका कोई टीचर नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं, वो खुद सतगुरु बनकर सबकी, गुरुओं की भी सदगति कर देते। माना परम आत्मा माना जिससे ऊपर अथॉरिटी है ही नहीं। तीसरा, एक एक पॉइंट समझ रहे डेफिनेशन का। जो रियल है, समझते ना, रियल ज्वेलरी और आर्टिफिशियल। तो इस दुनिया में हम सब ने अनुभव कर लिया कि आर्टिफिशियल प्यार, आर्टिफिशियल ज्ञान, आर्टिफिशियल सुख वो सबसे मिलता है। रियल प्यार, सात्विक आनंद,
रियल शांति, रियल ज्ञान, रियल कहते ना खालिस, हिंदी में प्योर शब्द है। तो रियल शांति, रियल ज्ञान, रियल शक्तियाँ, रियल सुख एक रियल परमात्मा से जुड़कर ही मिल सकता है। क्यों ज़रूरत है उसकी, हमें उससे जुड़ने की? कई कहते ना क्या ज़रूरत परमात्मा से कनेक्ट होने की। जिन लोगों को ये भरोसा होता है, ये रिसर्च निकली है कि ईश्वर मेरा ख्याल रखते हैं, तो वो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, भय, समस्या काफ़ी हद तक उससे मुक्त रहते हैं। चौथा पॉइंट, एक एक पॉइंट हम समझ रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डेफिनेशन परमात्मा के। दाता, दाता शब्द परमात्मा के लिए कह सकते हैं। कहते ना दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। दाता माना बिना गिनती के दे रहा है। मनुष्य तो किसी को थोड़ा हेल्प कर देते हैं, सुख दे देते हैं, सहयोग देते हैं, तो हम लोग काउंटिंग कर देते हैं, मैंने कितना कर दिया तेरे लिए। एक परमात्मा ही है बिना गिनती के और विदाउट एक्सपेक्टेशन, कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से और बिना भेद के, गरीब, अमीर, पढ़ा, छोटा, अनपढ़, ये सब नहीं देखते, सच्ची भावना पर प्रसन्न होकर दे देते हैं। तो दाता माना बिना भेदभाव के देते हैं, निष्काम भाव, देने के बाद कुछ भी लेने की एक्सपेक्टेशन नहीं। यही तो डिफरेंस है मनुष्यों में और परमात्मा में। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं मैंने इसके लिए इतना किया, अब जब समय आए तो ये भी मदद करे, और सोचते हैं और कुछ नहीं एक्सपेक्ट हूँ तो कम से कम मेरा एहसान तो मान ले, कहते हैं ना ऐसा। तो परम आत्मा दाता माना बिना गिनती के दे रहे, बिना एक्सपेक्टेशन के दे रहे, और सबको सब कुछ देने के बाद भी उनका खजाना स्टॉक खाली नहीं होता। मनुष्य तो बांटेंगे तो बोले भैया कितना दूं, इसीलिए उनकी महिमा में गाते शांति दाता, क्षमा के दाता, सुख दाता, करुणा के दाता, माना हर चीज के दाता वो एक है। तो दाता से लेना चाहिए या लेफ्ता? जो खुद मांग रहे हैं उनसे हम ले नहीं ना। तनाव तभी होता है कि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं किनसे? जो खुद ही मांग रहे हैं, खुद ही खाली घड़े हैं, तो आपकी प्यास क्या बुझाएंगे? तो किससे लेना? आज ये सीख रहे हैं ना हम आज। बहुत ऊंची प्राप्ति आज आपको होने वाली, इसलिए अच्छे से इस लेसन को सुनिएगा। आज के लेसन के बाद सुख, शांति, प्यार, आनंद, शक्ति, ज्ञान, उसके लिए भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस सोर्स तक हम पहुंच जाएंगे जिससे कनेक्ट होने के बाद भटकन समाप्त। नेक्स्ट पॉइंट एक एक देख रहे हैं आप। सागर, सागर माना जिसकी कोई सीमा नहीं। कहते ना ये तो सागर, ओशन, बेहद, हद नहीं है, लिमिट नहीं, अखुट, खुटता नहीं है, सागर नहीं खुटता। तो परमात्मा की महिमाएं हर बात का सागर, शांति, प्यार,
दया, करुणा, आनंद। कहते हैं ना, तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे। आज बूंद नहीं, आज तो पूरा भरेंगे हम, ठीक है। पर वो सागर है। आत्माओं की महिमा में हम कहते हैं आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, और परमात्मा दया, प्यार, करुणा, क्षमा। माना उसके पास बेहद, अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं, अखुट आनंद। उससे जुड़ेंगे आज। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेशन का हम समझने जा रहे हैं। परमात्मा माना जो सर्वमान्य है, जिसको सब माने, चूंकि परम आत्मा विश्व की हर धर्म की आत्मा के पिता है। तो ऐसा नहीं हिंदू कहे मैं मान लूं, मुस्लिम भाई कहे मैं नहीं मानूं, क्रिश्चियन कहे मैं मानूं। तो अभी हम समझेंगे ऐसा कौन सा रूप है ईश्वर का, परमात्मा का, गॉड का, फादर का, अल्लाह का, जिसको सारे धर्मों ने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, सारे धर्मों ने माना है। तो चलिए सर्व आत्माओं के पिता का चित्र देखेंगे, उसमें एक एक हम समझेंगे। देख रहे हैं आप सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले हम रूप समझने जा रहे हैं कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान का रूप, जिसको सारे धर्मों ने माना। तो सबसे पहले यह बताया है जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म के अंदर गॉड के लिए हमेशा कहा गॉड इज लाइट। वो एक लाइट है, प्रकाश है। इसलिए चर्च में लाइट, कैंडल्स जलाई जाती है। जीसस क्राइस्ट ने, हम मुख्य मुख्य धर्मों का देख रहे हैं, जीसस क्राइस्ट ने हमेशा क्या कहा? आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं तो परमात्मा का पुत्र हूँ, मैसेंजर हूँ, संदेशवाहक हूँ। परमात्मा के विषय में क्या कहा उन्होंने? गॉड इज लाइट। अब चलिए सिख धर्म, एक एक धर्म का यहाँ बताया है। सिख धर्म के अंदर श्री गुरु नानक देव जी ने भी इशारा ऊपर, हमेशा उंगली ऊपर दिखाते वो। उन्होंने कहा एक ओमकार सतनाम ओम। उन्होंने कहा एक नूर ते सब जग उपजा। श्री गुरु नानक देव जी ने ईश्वर के लिए कहा एक नूर। नूर माना प्रकाश, कहते हैं ना। उन्होंने कहा एक नूर से सारा जग बना। क्या समझ रहे इस चित्र के द्वारा? ईश्वर का, अल्लाह का कौन सा रूप जिसको हर धर्म ने माना? बौद्ध धर्म बताते हैं कि जब सिद्धार्थ वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें बहुत सुंदर ज्योति, लाइट का दर्शन हुआ। और ज्योति के दर्शन के बाद ही उन्हें बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और वे सिद्धार्थ से क्या बन गए? गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म में भी एक ज्योति, एक लाइट। अब चलिए मुस्लिम धर्म की तरफ। मुस्लिम धर्म के अंदर मक्का में संग ए अस्वद नामक स्मृति चिन्ह है।
जो संग है अस्वद है, उसका शेप एक प्रकाश के आकार का है, लाइट, ज्योति। और कहते मुस्लिम भाई लोग, जब तक संग ए अस्वद को जाकर चूमते नहीं है, जब तक उनकी हज यात्रा पूरी नहीं होती है। मुस्लिम भाई भी कहते नूर ए इलाही। तो सिख धर्म में एक नूर ते सब जग उपजा, जीसस क्राइस्ट गॉड इज लाइट। फिर मुस्लिम धर्म में नूर ए इलाही। अब चलिए हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग किस स्वरूप के बने? ज्योतिर्लिंग, सामने लाओ ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप, लाइट स्वरूप, प्रकाश स्वरूप पिता के लिंग। मुख्य ज्योतिर्लिंग यहाँ बताए रामेश्वरम, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, सोमनाथ आदि आदि। ज्योतिर्लिंग का पिक्चर थोड़ा सामने लाइए। बीच में एक बिंदी चमकती है, ज्योतिर्लिंग सामने आया, और 3 लकीर। उसका ये मतलब है ईश्वर परमात्मा का रूप, सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। पर बिंदी प्रकाश की पूजा कैसे करें, इसलिए बड़ा ज्योति का लिंग बनाया। बताया इस चित्र में श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग की पूजा की, ज्योति को माना। सोमनाथ की हिस्ट्री सुनते तो कहते श्री कृष्ण ने जाकर भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा की। तो देखिए, अब मुख्य बात समझ रहे हैं सभी? तो हाथ हिलाओ जरा, कोई सोया तो नहीं है? हाँ, वैसे दिख रहा है सब, मुझे सब जगे हुए हैं। फिर भी बीच में पूछना पड़ता है ना, कभी दिन भर के काम करें, थक गए हो। अच्छा, अब सुनिए इंपॉर्टेंट बात। हर धर्म के हेड अलग अलग हो गए। हर धर्म के हेड ने जिसको ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जिस रूप को माना, वो स्वरूप हो गया लाइट, नूर, प्रकाश, ज्योति। एक्चुअल स्वरूप परमात्मा का क्या है वो बताती हूं। कल जिसने लेसन सुना, आपको आत्मज्ञान दिया कि आप शरीर नहीं, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, चमकता सितारा है। तो सुनिए, जैसे आप आत्मा बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, ऐसे आत्मा के पिता परमात्मा का रूप भी एक सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे शरीर के माता पिता होते हैं, उनका शरीर का रूप दिखता है, और शरीर के माता पिता सबके अलग अलग हो गए, सबको जन्म अलग अलग ने दिया। आत्मा के जो पिता हैं, यूनिवर्सल फादर ऑफ ऑल रिलीजन, उसका रूप क्या हो गया? सफेद बिंदी। ये एक्चुअल रूप है। अब उसको किसी ने बड़ा ज्योति लिंग बनाया, किसी ने कैंडल, किसी ने ओमकार। देखेंगे परमात्मा के वीडियोस, अच्छे से इस रूप को सब कॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए। दोनों की साइज एक ही है। आत्मा भी सफेद बिंदी, परमात्मा भी सफेद बिंदी। साइज बड़ी छोटी नहीं है। कई पूछते हैं कि दीदी हम आत्मा है तो हमारी बिंदी, सितारा छोटा, परमात्मा बड़ा। ऐसा नहीं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सफेद बिंदी, पर उससे ये जो रंग बिरंगे आप देख रहे हैं प्रकाश,
ये जो किरणें निकल रही हैं, ये किस चीज़ की है? जो ज्ञान, जो शांति, जो प्यार, जो सुख परमात्मा में है, वो रंग बिरंगी किरणें प्रकाश के रूप में निकल रहा है। इस पिक्चर को, वीडियोस को अंतर्मन में उतारिए। अच्छे से देख लीजिए अपने परम पिता का रूप। दिख रहा है ना, सफेद बिंदी निकल रही है, रंग बिरंगी तेजस्वी किरणें, सुख, शांति, प्यार, रंग बिरंगी किरणों के रूप में निकल रहा है। देखिए सफेद पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार इसलिए कह दिया कि शरीर का आकार नहीं हमारे जैसा, पर आकार है सफेद बिंदी, प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। देख रहे हैं अच्छे से, सुप्रीम सोल गॉड का अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर उतार लीजिए। देखिए रेज निकल रही है, किरणें कलरफुल। ओम शांति। तो अभी आपने ये सुना, देखा। अब आपको सारे धर्मों के जो हेड हैं उन्होंने क्या अपनी अपनी प्रेयर में कहा, वो 1 मिनट की सर्व धर्म की प्रेयर सुनिए। सबने अपनी प्रेयर में, किसी ने नूर, किसी ने लाइट, किसी ने ओमकार। सुनेंगे सर्व धर्म प्रेयर। हिंदू धर्म में कहा ओम, मुस्लिम धर्म अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सिख धर्म एक
ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। क्रिश्चियन धर्म ओम शांति। तो ये सुना, देखिए दो मुख्य बात समझ लीजिए। इस सृष्टि पर आत्माएं करोड़ों, कितनी करोड़ों पॉपुलेशन हो गई अभी तो, उसमें से महान आत्माएं थोड़ी कम है, देवी देवताएं देव आत्माएं और कम, धर्म स्थापक और थोड़े, परमपिता एक, आत्माएं करोड़ों, महान आत्माएं थोड़ी कम, देव आत्माएं और थोड़ी, देव धर्म स्थापक और थोड़े, और परमपिता बोलो एक। और वो एक कौन? जिसको सारे धर्म की आत्माओं ने बताया ना उस पिक्चर में, सर्व आत्माओं के पिता में, कि सारे धर्म की आत्माओं ने, सारे धर्म के हेड ने, सारे देवी देवताओं ने क्या स्वीकार किया कि वो एक है ज्योति, पॉइंट ऑफ लाइट, नूर, ओमकार। डिफरेंस है, हर धर्म के हेड अपने अपने हो गए। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म के श्री राम श्री कृष्ण, सिख धर्म के श्री गुरु नानक देव जी, ये सब धर्म के हेड हैं, पैगंबर हैं, नेक्स्ट टू गॉड हैं। पर सारे धर्म के जो हेड हैं उन्होंने किसको माना? ज्योति, नूर, लाइट, बिंदी। तो डिफरेंस ये हो गया, बताए ना, जिन्होंने शरीर लिया वो धर्म स्थापक हो सकते, महान आत्माएं हो गए, देवी देवता कहलाए, पैगंबर कहलाए, नेक्स्ट टू गॉड हो सकते, पर परम पिता, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, भाग्य विधाता जो महिमा है वो किसी भी देहधारी की नहीं है, वो किसकी है? पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको खुद का देह का बंधन नहीं, जो पॉइंट ऑफ लाइट है उसको ही सारे धर्मों ने माना है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, कि वो ईश्वर, अल्लाह, गॉड। समझ रहे? अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा। देखिए क्या डिफरेंस है। हम लोग क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, माना आपस में हम भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है, पिता पिता, फादरहुड नहीं कहते। सब फादर फादर माना पिता, परमात्मा नहीं। हम पिता एक, रचता एक, रचना अनेक। तो सब में आत्मा है, परमात्मा एक। और डिफरेंस क्या हुआ? मैंने बताया ना, कई पूछते दीदी हम छोटी साइज की बिंदी, वो बड़ी,
तो नहीं, दोनों की साइज एक ही है। भले परमात्मा के वीडियो कंटिन्यू आप देखते रहें स्क्रीन पर ताकि अंतर मन में पिक्चर उतर जाए। दोनों की साइज एक ही है, अंतर किसमें? परमात्मा की जो महिमा है, शक्तियां हैं, कर्तव्य है, उसमें अंतर है। उनसे जो सुख, शांति, ज्ञान की किरणें फैलती है वो बहुत तेज है और पूरे संसार में फैल जाती है। तो ये डिफरेंस है। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, देवी देवता, महान आत्मा सबको अपने शरीर है, और परमात्मा जिसको खुद का देह का बंधन नहीं। निराकार इसलिए कह दिया कि उसको हमारे जैसे शरीर का आकार नहीं है, पर आकार है सफेद बिंदी। अब क्या होगा जब हम सफेद पॉइंट ऑफ लाइट पे कंसंट्रेट करेंगे? अभी नाम बताएंगे, रिश्ता जोड़ेंगे हम। बिना रिश्ते जुड़े प्राप्ति नहीं होगी, पर जब एक पे कंसंट्रेट करेंगे तो सारी प्राप्ति उससे होने लगेगी। देखिए, जितने वॉट का बल्ब यहाँ जलाएंगे, यहाँ 10 वॉट का लगा दूंगी तो अंधेरा हो जाएगा ना, और होलोजन लगे तो पूरी लाइट है। तो जितने वॉट से हम कनेक्ट करेंगे उसकी एनर्जी मिलेगी। गुरुओं से योग लगाएंगे, देवी देवताओं से लगाएंगे, धर्म पिताओं से लगाएंगे, उनकी एनर्जी मिलेगी। और ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता परम पिता से कनेक्ट करिए तो फुल प्राप्तियां एक से। और जब सब कुछ एक से मिल गया, जो सागर है, दाता है, तो फिर हमें दूसरों से कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। असंतोष इसीलिए रहता है कि सुप्रीम का परिचय नहीं है, तो सोचते इससे भी ले लें, उससे भी ले लें। अब मैं आपको परम पिता का नाम बताऊंगी। रूप तो समझ में आ गया, सफेद पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी, चमकती बिंदी, सितारे से छोटी, जो देख रहे हैं आप कंटिन्यूअस वीडियो में। अब नाम क्या है? क्योंकि कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलेंगे बिंदी सुन भाई, ठीक है? हर धर्म में अपने अपने भावना के हिसाब से नाम रखा। हम हिंदू धर्म में कहते शिव। अब शिव माना, जब शिव कहें तो बॉडी फॉर्म नहीं लाना। शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें बीच में बिंदी चमकती, पर बॉडी नहीं। क्यों पॉइंट ऑफ लाइट सफेद बिंदी को शिव कहा? शिव का अर्थ होता है बिंदी। चूंकि परमात्मा का रूप ही बिंदी है, इसलिए शिव कहा। शिव का मीनिंग होता है बीज। चूंकि परमात्मा सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के बीज, सीड है, इसलिए शिव। शिव का मीनिंग होता है कल्याणकारी। कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भी तुम हो, शिव माना सबके कल्याणकारी भी तुम हो, और सबसे सुंदर भी तुम हो, तो नाम हुआ शिव। आप कितनी ऊंची बात सुन रहे हैं आज, विचार करो क्या सुन रहे हैं। जिस परमात्मा के लिए लोगों ने कह दिया बेअंत, जिसको प्राप्त करने के बाद कहते जिसकी प्राप्ति अंतिम प्राप्ति समझते लोग, जिसके लिए साइंस वालों ने अरबों खर्चा करके, आपको पता कुछ वर्ष पहले एक मशीन निकाली थी, अरबों खर्च कर दिया, फिर भी गॉड तक नहीं पहुंचे, एक पार्टिकल तक पहुंचे, गॉड पार्टिकल, ब्रह्मांड का रहस्य। तो जिसके लिए अरबों खरबों खर्चा हो गए, जिसके लिए इतनी साधनाएं चल रही हैं, घर बार छोड़ दिया लोगों ने, जिसके लिए
कितनी त्याग, भक्ति, व्रत, पूजा पाठ उस भगवान का उसके द्वारा दिया सत्य परिचय सुन रहे। और आप सबको क्यों मिल रहा है भाई? आप कहेंगे बड़े बड़े ऋषि मुनि, विद्वान, साइंटिस्ट, धनवान, अमरेली में भी तो कितने सारे हैं लोग, उसमें से आपको ही क्यों मिल रहा है? बताएंगे कोई एक आध? आगे बैठे हैं, थोड़ा बोलो। आप ही क्यों सुन रहे हैं आज बैठ के? निमंत्रण तो सबको दिया। बोलिए जी, भाग्यवान। और नहीं, भले माइक नहीं, ऐसे ही बोल दीजिए, सुना ही आता है ना आगे का। और कोई बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ, जिज्ञासु है। अच्छा, और सुनिए। हाँ, अच्छा सुनो, मीठे भाई बहनों, ऐसे बैठ के या नहीं सुन रहे हैं। पूर्व जन्मों ने आपने कई भक्ति, तीर्थ, दान, पुण्य, कड़ी तपस्या, साधनाएं की थी। भगवान से मिलन की सच्ची प्यास थी, उसका फल आज मिल रहा है कि आज आप यहाँ बैठकर, आप करो करो, बजाओ, जोरदार बजाओ। इसको रियलाइज करना है कि जो अरबों खर्चा करके लोगों को नहीं मिल रहा है, इतनी साधनाओं के बाद नहीं मिल रहा है, और आपको घर बैठे मिल रहा है, घर बैठे भगवान। तो उसका क्या कारण? कि आपके अंदर सच्चे दिल की प्यास थी कि मुझे कभी न कभी अपने परम पिता से क्या हो जाए? मिलन। तो जोरदार अपने भाग्य के लिए तालियां बजाइए। बहुत सुंदर, सबके चेहरे चमक गए, बहुत अच्छा। अब परिचय मिला, नाम हुआ शिव, रूप हुआ ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। प्यार से ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारीज में हम कहते शिव बाबा। अब बाबा माना आप सोचोगे पता नहीं इनके कौन सा पिक्चर, कोई बॉडी फॉर्म नहीं। ये तो क्लियर हो गया, जिसने शरीर लिया वो अवतार मैसेंजर हो सकते, परम पिता नहीं। सर्वशक्तिवान ईश्वर परमात्मा, जो भी महिमा पाप कटेश्वर, वो ज्योति बिंदु की है। क्लियर है ना? तो बाबा क्यों कहा? क्योंकि ईश्वर हम सबके पिता हैं। तो पिता कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, गॉड फादर, थोड़ा दूर का रिश्ता लगता। कई भाषाओं में पिता को बाबा कहते हैं। बाबा कहने से प्यार और समीप का रिश्ता, बाप बेटे का, पिता पुत्र। सिंधी में तो बाबा ही कहते हैं पिताजी को, मराठी में भी बाबा, और बड़े बुजुर्ग होते हम क्या कहते हैं? बाऊजी कहते हैं ना। और गुजराती में बा माना माँ, ठीक है? तो बाबा माना वो मेरे पिता हैं। तो देखो, कोई बच्चा होता है ना छोटा, उसको भी बता दो ये तेरे पेरेंट्स हैं, माता पिता है, भूलता नहीं है। तो हे आत्माओं, आज आपको पता पड़ा कि आप आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा की संतान। तो भूलना नहीं। किसके बच्चे? बोलिए, मुंह से बोलो, किसके बच्चे? जोर से बोलो, पीछे वाले किसके बच्चे? वेरी गुड, सबने बोला ना। अब भूलेंगे तो नहीं। कंटिन्यूस वीडियो चलता रहे, पॉइंट ऑफ लाइट स्क्रीन पर देखते रहेंगे। परमात्मा का रूप अंदर छप जाना चाहिए आज। अब एक आपको आंसर देना है, पर पहले खैर आंसर आपको मिल चुका है, फिर भी आज आपको शिव बाबा ने आपके पुण्य कर्मों के आधार पर उनका परिचय दिया। तो आज से आपका शिव बाबा से, भगवान से, भक्त भगवान का रिश्ता नहीं, एक स्टेप, एक क्लास आगे बढ़ गए, परिचय हो गया। तो आज से आपका भगवान से, शिव बाबा से पिता पुत्र,
बाप बेटे का रिश्ता हो गया। तो डिफरेंस क्या होता है? भक्त भगवान के रिश्ते में हाथ जोड़कर मांगते हैं, एक घड़ी, एक बूंद दे दो, आप सागर हो, एक शक्ति दे दो। और पुत्र तो पिता की सारी संपत्ति का, जायदाद का क्या होता है? बोलो, वारिस। तो आज से आप भगवान के, शिव बाबा की सारी संपत्ति, ज्ञान, खुशी, शांति, एक बूंद के प्यासे नहीं, सारे खजानों के आप क्या बन गए? बोलिए, वारिस। जोर से बोलो, ठीक है। तो आज से डिप्रेशन में नहीं है। पिता खुशियों का सागर, मैं उसका बच्चा, खुशी के खजानों का मालिक। पिता शांति का सागर, मानो कोई राजा है, नगर सेठ है, और बच्चा बोले आप तो सेठ हो, मैं तो गरीब दास। ऐसा थोड़ी पिताजी बोलेगा अरे भैया तू भी मेरा बेटा, मेरे से कम है क्या, मेरे से भी ऊंचा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अपना सेल्फ एस्टीम गंवाना नहीं। बोलिए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर करके, मैं बोलूँगी पीछे पीछे फीलिंग के साथ। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बच्चा अर्थात बाबा के सारे खजानों का, खुशी, प्यार, ज्ञान, आनंद, शक्ति, शांति, मालिक हूँ, वारिस हूँ। ताली बजाओ, वारिस बन गए। बहुत अच्छा, क्योंकि परिचय मिल गया। मीठे भाई बहनों, जब परिचय नहीं होता, सुनना, मैं एक दो बात बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगी। परिचय नहीं होता है ना परमात्मा का, तब कहते हैं किसी भी रूप से याद कर लो। ठीक है, किसी भी रूप से याद करेंगे, भावना का फल तो मिलेगा, पर जब परिचय सहित यथार्थ याद करेंगे तो आपकी जो भटकन है, खोज है, आत्मा की जो प्यास है, खुशी, शांति, आनंद की, जब पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा, ऐसे कनेक्ट करेंगे, कुछ ही दिनों में आपको लगेगा मेरी बैटरी सुख, शांति, आनंद से चार्ज हो गई, और फिर आपकी जो भटकन है, खोज है, वो समाप्त हो जाएगी, और अंदर से निकलेगा पाना था सो पा लिया। ठीक है ना। तो ये तो हम सब ने समझ लिया अच्छे से कि सारे धर्मों के हेड अलग अलग हो गए। सारे धर्मों के हेड को देवी देवता, गुरु, धर्म पिता, मैसेंजर कहेंगे। सारे धर्मों के हेड ने जिसको माना वो है पॉइंट ऑफ लाइट, और उसे प्यार से हम कहते शिव बाबा। और जो महिमा हम गाते हैं ईश्वर अल्लाह परमात्मा की, पतित पावन भाग्य विधाता, वो निराकार की है, जिसको खुद की बॉडी का बंधन नहीं। ठीक है। तो कैसे भरना बाबा से, मैं 1 मिनट में बताती। आप सबकी आत्मा कहाँ चमक रही है भाई, मुझे बताओ, कहाँ चमक रही है? कल बताओ। या वेरी गुड। सिर के ऊपर सोचिए सफेद बिंदी, शिव बाबा। ठीक है। और फील करिए जैसे पानी के फव्वारे के नीचे बैठते हो तो रंग बिरंगा फाउंटेन देखा है ना, ऐसे रंग बिरंगा प्रकाश, बाबा में जो शांति है, आनंद है, प्यार है, वो रंग बिरंगी लाइट, माना वो जायदाद में वो शांति, वो खुशी, वो आनंद मुझे मिल रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है। ऐसे हम लेंगे, हाथ जोड़ के नहीं मांगेंगे कि एक बूंद ही दे दो, बस ऐसे बैठे, आत्मा यहाँ चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा, और बाबा की रंग बिरंगी लाइट, सुख, शांति का फव्वारा, वो प्रकाश आत्मा में क्या हो रहा है, बरस रहा है। अगर हर घंटे
1 मिनट ऐसा कर लिया तो शाम तक आपको लगेगा आपकी बैटरी शांति, प्यार, आनंद से क्या होती जाएगी? चार्ज। ठीक है, तो ये तो आपको बता दिया कि अब भक्त भगवान का नहीं, कौन सा रिश्ता जुड़ गया? पिता पुत्र। एक स्टेप और ऊपर, बाबा के सारे खजानों के वारिस। और क्यों ज्ञान मिला बताए ना, लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, आपको घर बैठे मिल गया क्योंकि पूर्व जन्मों के पुण्य आज इस घड़ी फलीभूत हुए। ठीक है, अब और आगे बढ़ती मैं। आप में से पूरे जीवन के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का मंत्र कौन जानना चाहता है? हम चाहते हैं ना हमारी सेफ्टी भी रहे, इसलिए लोग इंश्योरेंस करा के रखते हैं, बैंक में जमा करके रखते हैं। पर हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं रखो, हमारा भाव समझिएगा। कोरोना काल में अनुभव कर लिया, बैंक का बैंक में पड़ा रह गया। जब कंप्लीट लॉकडाउन था, इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर पाई, पर जिन्होंने ईश्वर को सहारा बनाया था वही उनकी सबसे बड़ी सेफ्टी और वही सबसे बड़ी सिक्योरिटी। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का मंत्र देने जा रही हूँ बाबा से, ईश्वर से। देखो अब हम परिचय मिल गया तो भगवान, ईश्वर ये शब्द बार बार ना कह के प्यार का शब्द क्या कहेंगे? शिव बाबा। तो बाबा से आज फ्रेंडशिप करनी है, जिसको दोस्ती करनी है वो हाथ ऊंचा करिए। बहुत अच्छा, तो वो चित्र देखेंगे और मेरे साथ करेंगे। एक हाथ ऐसा लाओ अपना, एक ये हाथ आपका, और सोचिए धीरे धीरे एक शिव बाबा का हाथ। ठीक है, ईश्वर के हाथ में किसका हाथ? मेरा। अब बोलिए मेरे साथ, ये चित्र जो आप देख रहे हैं ना, दोस्ती हो गई आपकी। अब बोलिए, सर्वशक्तिवान। अरे जोर से बोलिए ना, खुला आकाश, इतने भाई बहन है भाई, आज तो फुल है सब। बोलिए जोर से, सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरे मददगार हैं। जोर से बोलते जाना आकाश को देख के, भगवान साथ है तो मैं बहुत सुखी हूँ। भगवान साथ है तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान साथ है, मैं तनाव से मुक्त हूँ। भगवान साथ है, मैं आनंद में हूँ। भगवान साथ है, मैं हिम्मत से भरपूर हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, नो प्रॉब्लम, मैं भाग्यवान हूँ। बहुत अच्छा। अब ये इंजेक्शन है ना आज का, पढ़ लीजिए। इंजेक्शन मिला है ना, सब ले रहे हैं इंजेक्शन, डोज ले रहे हैं, तो दिखाओ मुझे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बोलिए, सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान मेरे मददगार हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अब करना कैसे इसको आपको बताती, ध्यान से सुनिए। एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में रिसर्च निकली है, कलम चलाओ तनाव भगाओ।
किसी शब्द को जब कलम चलती है, पेन, व्हाट्सएप और ये सब नहीं, आजकल कलम चलती है, तो जैसे जैसे कलम चलती जाती है, ये रिसर्च है मनोविज्ञान की, आपके अंदर शरीर के कई दर्द दूर हो जाते हैं, इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की शक्ति स्ट्रांग हो जाती है। जैसे जैसे इस इंजेक्शन को लिखेंगे, कलम चलेगी, ऑटोमेटिक कई हार्मोन बैलेंस में आ जाएंगे। ये रिसर्च है। बीमारियों से मुक्ति, तो ये इंजेक्शन सबको कल लिख लिख के करना। कैसे लिखना वो विधि बता देती, पर एक रिसर्च सुनाती हूँ। सत्य है, हंसी की बात है पर सत्य है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिसर्च निकाली। उन्होंने कहा कि आज के समय में अगर आप अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट, रेस्पिरेशन ठीक रखना चाहते हैं तो बोले डॉग के साथ 20 मिनट वॉक करिए। क्या कहा? कुत्ते जी को लेके घूमना है। क्यों? बोले मनुष्यों को सुनाओ ना, आजकल सुनते नहीं, बोले टाइम नहीं है। और डॉग बेचारा सीधा होता है, वो सुनता जाता है। ये अमेरिका वालों की रिसर्च। भारत वाले उल्टा करेंगे अब। अगर ब्लड प्रेशर ठीक रखना है, हार्ट ठीक रखना है, रेस्पिरेशन ठीक रखना है, तो अपनी लाइफ स्टाइल में डॉग का उल्टा कर दीजिए। किसको साथी बना लें? बोलिए गॉड। ताली तो बजाओ। ठीक है, मंजूर है ना? तो बोलिए आज से 1000 भुजाओं वाला बाबा, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। मैं बहुत सुखी हूँ, निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छे ही होगा। ये आपको लिख लिख के करना है। मैं धीरे धीरे बोलूँगी। कई भाई बहन हमसे पूछ रहे थे कि दीदी इतना याद थोड़ी रहता है जो आप बोल रहे हैं, रिवाइज कैसे करें? तो उसकी व्यवस्था हो रही है, रिकॉर्डिंग सब हो रहा है, ऑडियो वीडियो सब हो रहा है। हम आपको बताएंगे कल। यूट्यूब पे डाउनलोड कर दिया जाएगा ये शिविर के बाद, ठीक है? तो उसको देखकर आप सारा शिविर बार बार रिवीजन कर सकेंगे। पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है? तो अभी इसको जो कॉपी पेन लाए, थोड़ा 5-7 बात लिख लेंगे। मैं फास्ट बोलूँगी, आपको कलम चलानी है। और ये जो विचार है 100 बार सबको लिखना है मिनिमम, ठीक है? कैसे लिखना? फास्ट लिखिए। सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान साथ, ऊपर की लाइन यही चलने देना, कलम चलाना। दूसरी लाइन अनुभव से लिखिए, भगवान साथ है तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। ये एक पॉइंट काउंट होगा और इसको लिखकर आधा मिनट अनुभव करिएगा। आज का होमवर्क कर लेंगे अगर, तो शाम तक आपको लगेगा सारी एक नई ऊर्जा, एक नई लाइफ आपको फील होगी। दूसरा लिखिए, ऊपर की लाइन यही चलने देना हर बार, सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान साथ। दूसरी लाइन बदल बदल के लिखना, जितना आप लिख सको। नहीं कुछ समझ में आए तो जो हम बता रहे हैं इसी को रिपीट करना, पर एक पॉइंट लिख के उसको अनुभव करिए। कॉपी पेन कल साथ में ही रखिए। आज रात को सोने के पहले से शुरू करिए। कभी 20 बार लिखा फिर अनुभव किया, फिर 10 बार लिखा फिर अनुभव, अंदर जाने दीजिए। भगवान साथ है ऊपर की लाइन। दूसरी लिखिए, मैं बहुत सुखी हूँ, लिखते जाइए। तीसरा, मैं टेंशन फ्री हूँ। चौथा,
मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। लिख रहे हैं, मुझे दिख तो नहीं रहा है यहाँ कोई लिख रहा है। लिख रहे हैं तो हाथ ऊंचा करो जरा। अच्छा इतने लिख रहे हैं, वेरी गुड, लिखिए लिखिए। नेक्स्ट, भगवान साथ है तो मैं हिम्मत आत्मविश्वास से लबालब हूं। ऊपर की लाइन वही लिखना, हम तो फास्ट बोल रहे हैं, बाकी हर बार ये तो लिखना ही है। सर्वशक्तिवान हजार भुजा वाला भगवान मेरे साथ। दूसरी लाइन बदल बदल के, भगवान साथ है तो लिखिए, पहाड़ जैसा विघ्न भी, बड़ी समस्या भी रुई के समान हल्की है। पहाड़ जैसा विघ्न भी खेल रुई के समान। ठीक है, भगवान साथ है तो मैं निर्भय, फियरलेस। तो ऐसे आप लिखते चलिए, ठीक है। अच्छा, अब हम बहुत डीप मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से मिलन मनाएंगे और इस मिलन के बाद बहुत शानदार आनंद उत्सव मनाया जाएगा। आप में से जो भाई बहने आज के उत्सव से रोम रोम आनंदित करना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। वेरी गुड। तो जब तक स्टेज से आज ओम शांति न कहें कोई उठिएगा नहीं, ठीक है। और कल का अनाउंस कर देती हूँ, कल हम इस शिविर में अमरेली में आध्यात्मिक दिवाली मनाएंगे। कल का उत्सव है परिवर्तन उत्सव। कल का विषय सुखी जीवन का रहस्य, सुखी जीवन का रहस्य, आध्यात्मिक दिवाली, परिवर्तन उत्सव। चलिए अब मेडिटेशन। अभी सब आराम से बैठे, सेवाधारी भी, अभी गहन योग की अनुभूति होगी। अलर्ट होके बैठे। अपने आप को सुंदर बगीचे में ले जाएं। आराम से बैठ जाएं। चलिए अपने प्यारे शिव बाबा से मिलन मनाने। आहा, कितना खुशी का दिन है। आज मैंने अपने बाबा को पा लिया। अनुभव करिए, मेरे मस्तक पर आत्मा सितारा चमक रहा है। सिर के ऊपर चमक रहे परम पिता पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु। आहा, मैं बाबा के सारे खजानों का वारिस मालिक हूँ। आज शिव बाबा मुझ पर अपनी रंग बिरंगी किरणें प्रकाश बरसा रहे। आत्मा अपने पिता से मिल रही है। प्रभु का प्यार बरस रहा है, वर्षे में मिल रहा है, शांति वर्षे में मिल रही है, सुख बरस रहा है। मैं लबालब हो रही हूं। अब अपने सामने चमकता देखिए सफेद बिंदी परम पिता
शिव बाबा, किरणें निकल रही है उनसे, चिंतन करिए किससे मेरा मिलन हो रहा है। आहा, मैं आत्मा किसके सामने बैठी हूँ? विश्व पिता, जगत पिता, विश्व रक्षक, भाग्य विधाता। स्वप्न में भी नहीं था इतने समीप हो जाएंगे हम बाबा के। कौन मेरे सामने चमक रहे हैं? कौन मिल गया? आहा, जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, घर बैठे सारे खजानों की चाबी मिल गई। घर बैठे परमात्मा मिलन, सामने चमक रहे शिव बाबा, देखते रहिए। बाबा से बातें करें। प्यारे शिव बाबा, आपको पाने के लिए क्षण भर के दर्शन मात्र के लिए गाते आए अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी। बाबा, आपको पाने के लिए कितने तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, तपस्या, कड़ी साधनाएं की, पर वाह मेरे भक्ति का फल पुण्य फलीभूत हुआ, जो आज आपने संसार की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर मुझे अपनी ईश्वरीय गोद में लिया, बच्चा बनाया, खजानों का मालिक बनाया। आहा, अनुभव करें पूरे जीवन काल का खुशी का दिन। आत्मा अपने बाबा पिता से मिल रही है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इस मिलन में बाबा परम पिता सारे खजाने अपना प्यार मुझ पर बरसा रहे। अनुभव करिए प्रभु का प्यार मुझ पर बरस रहा है। जन्म जन्म की थकान दूर हो रही है, दुख समाप्त हो रहे हैं। पाना था सो पा लिया। बाबा, मेरी भटकन समाप्त हुई। आज से आप ही मेरा सहारा, आप ही मेरा संसार। अनुभव करिए, बाबा कह रहे हैं, बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो, तुम बादशाह बन जियो। देखते रहे सफेद बिंदी शिव बाबा, रंग बिरंगी किरणें निकल रही है। किससे मिलन हो रहा है? आहा, मैं आत्मा अपने बाबा परम पिता से मिलन मना रही हूँ, जिसे लोग खोज रहे हैं, अरबों खर्चा कर रहे हैं,
भक्ति कर रहे हैं, घर बैठे मैंने पा लिया। किससे मिलन हो रहा है? विश्व की सर्वोच्च सुप्रीम पावर, जिस एक की महिमा है, पाप कटेश्वर मेरे सामने चमक रहे। भाग्य विधाता, दया का सागर, आनंद का सागर, सुखों का सागर, मैंने सागर को पा लिया। आहा, पूरे जीवन काल का खुशनुमा दिन, बाबा बच्चे का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन। अनुभव करिए, इस मिलन में बाबा अपने सारे खजाने जायदाद में दे रहे हैं। शांति बरस रही है, मैं मालिक हूँ। प्यार बरस रहा है, खुशी के खजानों का मालिक। रंग बिरंगी लाइट, शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। पाना था सो पा लिया, जिसकी प्राप्ति को अंतिम समझते हैं, वो मैंने पा लिया। पुण्य फलीभूत हुए, भगवान का बच्चा बाबा मिल गए। भटकन समाप्त। देखते रहे, मेरा रोम रोम आनंदित। सर्वोच्च पिता से मिलन, सामने चमक रहे रंग बिरंगी किरणें। आहा, दुनिया की सबसे अधिक महान भाग्यवान आत्मा, जो आज भगवान से मिलन मना रही हूँ। स्वप्न में भी नहीं था, मिल गई सच्चे खजानों की चाबी। खुशियाँ बरस रही हैं, मिलन में बाबा प्यार बरसा रहे हैं, आनंद बरस रहा है। धन्य धन्य हो गई। सामने देखते रहे बाबा को। धीरे धीरे आँख खोले। बहुत प्यारा गीत बजेगा, खुश होके गा रहा है। गीत के समय आप पर पुष्पों की वर्षा होगी। जब फूल बरसेंगे तो सोचिएगा फूल नहीं बरस रहे, बाबा अपनी सारा प्यार, खुशी, शांति, जायदाद मुझ पे बरस रही है। खुश होके गा रहा है। पुष्प वर्षा प्रारंभ। अभी ताली कोई नहीं बजाएंगे, आँख खोल के बैठेंगे। वीडियो में बाबा का कंटिन्यू। गीत के बोल को फील करिए एक एक। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों है दादा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है। अभी बैठे रहे, उत्सव पूरा नहीं हुआ। कुछ लोग उठते हैं तो लगता है कि पूरा हो गया है। बहुत शानदार उत्सव है। अभी दूसरा गीत बजेगा। गीत के बोल हैं, आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। अर्थात आत्मा को परमात्मा का परिचय पाके इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि आज धरती और गगन सब झूम रहे हैं। तो जब ये गीत बजेगा तो आप सबको भी आनंद में अपने स्थान पर ही खड़े होकर झूमना है। जो आनंद का गोप गोपियों का गायन है वृंदावन का, वो आज इस अमरेली की भूमि पर सार्थक हो जाए। किस संकल्प से आनंद भरना, खड़े हो जाए कि मैंने अपने बाबा को पा लिया, पाना था सो पा लिया। जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम समझते, आज मुझे मिल गया। गीत आनंद का दिन आया रे। ताली बजाकर करेंगे तो धमनियां खुलेंगी, नहीं तो ब्लॉक रह जाएगा। गीत के साथ साथ तालियां। आप सबको भी झूमना है अपने। गुजरात में तो राष्ट्र आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा और झूमे गगन। आज आनंद का दिन आया रे, झूमे धरा
अभी 60% ही गोप गोपियों वाली मस्ती चढ़ी है। हम चाहते हैं अमरेली में 100 से भी ऊपर चढ़ जाए। तो ये जो गोप गोपियाँ आप देख रहे हैं स्टेज पर, ये वृंदावन से आए हैं। आप सबके साथ रास करेंगे। जो गायन, सुनेंगे मेरी बात, जो गायन वृंदावन के गोप गोपियों का है, ईश्वर से जिसका मिलन होता है, वैसी गोप गोपियों वाली मस्ती अमरेली वालों को अभी देखना चाहते हैं। तो मैं थोड़ी देर बाद इन गोप गोपियों से निवेदन करूंगी, वो सभा के बीच जाएंगे और आप सबको रास कराएंगे। जब वो रास कराएं तो हर एक को अपने स्थान पर ही इतने आनंद में झूमना है कि धमनियों के आज सारे ब्लॉकेज खुल जाए। किस मस्ती में आनंद भरेंगे वो चलिए मेरे साथ बोलिए। आज मैंने अपने बाबा को पा लिया, बोले। घर बैठे प्रभु मिलन हुआ, जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम समझते हैं। आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिल गया। मैं शिव बाबा का बच्चा, बाबा के सारे खजानों का मालिक बन गया। सारे खजानों की चाबी मिल गई। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी भटकन समाप्त, सर्वोच्च को पाया। बहुत अच्छा। अब इस मस्ती में सबको गोप गोपी, ये अमरेली का जो ग्राउंड है ये वृंदावन बन जाए। अभी ऐसी मस्ती में इन गोप गोपियों के साथ रास करेंगे, पर संकल्प ये कि मैंने अपने बाबा को पा लिया। कान्हा रे, गोप गोपियों से भी निवेदन, उतरेंगे सभा के बीच। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। बंध गया बांधने वाला, कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन पॉज। पीछे वाले रास नहीं कर रहे। जब तक गोप गोपी का माहौल नहीं होगा, प्रभु मिलन का आनंद नहीं आएगा। सब करे, 3/4 सभा रास कर रही, पीछे से भी सब करे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महारास है, यही थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। तू झूठा वचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी नीके न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में
सभी ने बहुत अच्छा महारास किया। तो सभी मेरे साथ एक बार पुनः बोले, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा का बच्चा अर्थात सारे खजानों का मालिक हूँ। खुशी, प्यार, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, इसका मालिक हूँ। पाना था सो पा लिया, वाह मेरा भाग्य वाह। घर बैठे प्रभु मिलन हुआ, मेरे जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई और नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत अच्छा। तो सभी इस आनंद में ही प्रस्थान करेंगे और कल मिलेंगे। ठीक 8:30 चालू हो जाएगा परिवर्तन उत्सव आध्यात्मिक दिवाली।